घन एक सॉलिड फिगर होती है जिसमें छः फलक होते हैं या फिर 6 प्लेन होते हैं और सभी के सभी प्लेन एक वर्ग की शेप में होते हैं। इसकी एक साइड ए है तो दूसरी भी साइड ए होगी और तीसरी साइड भी ए होगी। लेंथ भी ए है, ब्रेथ भी ए है और हाइट भी ए है। तीनों ही साइड इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी एक समान होती हैं, इसीलिए इसको घन बोला गया है। और इसमें 6 स्क्वायर 6 वर्ग मिलकर एक घन को बनाते हैं। जैसे कि कमरे की शेप, कमरे की 4 दीवारें होती हैं और एक छत और एक फर्श होता है, तो उसको जब हम सॉलिड शेप में मानते हैं तो उसकी 6 की 6 साइडें हम एक वर्ग, 6 की 6 प्लेन हम एक वर्ग की शेप में मानते हैं। तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे जब हम टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? एक वर्ग का जो एरिया होता है साइड का स्क्वायर, उसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 6 वर्ग से बना हुआ है। आयतन निकालेंगे जब इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम क्या था? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सभी सेम है, a मल्टीप्लाई a, तो क्या बन गया? a की पावर 3। इस तरह से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास साइड है तो उसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, हम उसका वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हैं। कई बार इसके विकर्ण को पूछ लेता है कि विकर्ण क्या है, कि एक घन का विकर्ण क्या है, या फिर इस तरह से क्वेश्चन बन के आ जाता है कि एक कमरे में बड़े से बड़ी छड़ की लंबाई क्या हो सकती है यदि उसमें रखी जाए। तो घन का विकर्ण कैसे निकालेंगे? विकर्ण ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेंथ स्क्वायर, ब्रेथ स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, कितना हो गया है? 3a स्क्वायर। 3 रूट के अंदर ही रहेगा और a का स्क्वायर a बन जाएगा। इट मीन्स जब भी हमने किसी घन का विकर्ण निकालना है तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे √3 मल्टीप्लाई में साइन। कई बार वो घन के सभी किनारों का जोड़ पूछ लेता है कि घन के सभी किनारों की टोटल लेंथ क्या है। तो घन के किनारों की लंबाई, कुल लंबाई, घन के किनारों की कुल लंबाई होती है 12 मल्टीप्लाई में साइड। जो भी साइड होगी उसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो घन के किनारों की कुल लंबाई आ जाती है। घन के बाद नेक्स्ट सॉलिड फिगर हम घनाभ लेते हैं, जिसको इंग्लिश में क्यूबॉइड बोला जाता है। जैसे एक घन वर्ग से बना था, इसी तरह हमारे पास आयत की शेप लेते हैं। हम यहाँ पर एक आयत की शेप ली और उस आयत से हमने एक ऐसी शेप बनाई जो कि सॉलिड है। आप इसको घर मान सकते हो, घर की लेंथ, या फिर एक कोई भी ट्रेन का डिब्बा मान लो। इसकी एक लेंथ होती है, ये लेंथ है इसकी, ये ब्रेथ है और हाइट। जब भी हमने इसका आयतन निकालना है, आयतन मीन्स वॉल्यूम निकालना है, तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, LBH, ये इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा, L मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपने फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? LBH, मैंने इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट बताई है। तो इसमें जैसे दो आयत बिल्कुल समान लंबाई के होंगे, सर्वांगसम होंगे। जैसे ये वाला आयत, इसके पीछे जो आयत है वो बिल्कुल उसके बराबर होगा। आप इसको एक कमरा मान के चलो, कमरे के फ्रंट की दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है? डबल करेंगे, क्योंकि हर दो आयत आपस में बराबर हैं। ये फ्रंट वाला आयत इस बैक वाले आयत के बराबर होगा, ये वाला आयत इस आयत के बराबर है, जो नीचे फर्श है वो छत के बराबर है। तो हम डबल करेंगे जब भी हमने इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। डबल किसका? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इस आयत का जो नीचे आयत है, लेंथ और ब्रेथ, ये वाला आयत बना हुआ है, प्लस अब एक साइड में भी बना हुआ है BH, B और H, ये वाला आयत बना हुआ है जो BH, और फिर HL। H ये कितना है इसका? ये H थी,
सॉरी ये बी है, एच एल, एल कहाँ पर है इसकी, ये रही है। तो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया क्या है, डबल ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट एच एल। मीन्स जो लेंथ ब्रेथ है ये एक आयत का क्षेत्रफल होता है, ये भी एक आयत है, ये भी एक आयत है। कितने आयत थे इसमें, 6 आयत हैं, लेकिन हर फ्रंट के सामने वाले जो भी आयत हैं वो बराबर हैं, इसलिए हमने उनको डबल कर दिया। तो ये टोटल सरफेस एरिया था। जब भी वो पूछेगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों, तो उसमें क्या करेंगे हम, 2h इंटू एल प्लस बी। क्या किया गया इसमें, जो पेरीमीटर है, बेस का पेरीमीटर ये वाला एल, बेस वाला जो आयत है उसका पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट, हम इसको ऐसे भी लिखते हैं, बेस पेरीमीटर मल्टीप्लाई में हाइट, ये भी 4 दीवारों का क्षेत्रफल होगा। इसके विकर्ण को निकालने की बात करें, जब वो विकर्ण कैसे निकलेगा, विकर्ण वही फॉर्मूला रहेगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये विकर्ण क्या है कि एक आयत में या एक कमरे में हम बड़ी से बड़ी छड़ रख सकते हैं, जो उसकी लंबाई क्या होगी। अभी इससे पहले हमने घन का फॉर्मूला किया था, उसमें सभी साइडें बराबर थी, इसलिए ए स्क्वायर आया था और रूट 3 ए स्क्वायर बन गया था। अब यहाँ पर क्या है, सभी डिफरेंट है, तो आप इस फॉर्मूले। नेक्स्ट सॉल्व फिगर हमारे पास बेलन, शंकु और गोला। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला। अर्धगोला। बेलन की शेप कैसी होती है, जैसे एक ड्रम है हमारे पास, घर में जो ड्रम होता है जिसमें अनाज वगैरह डालते हैं, या फिर तेल डालने के लिए जो ड्रम होता है, उसकी शेप बेलन की ही शेप होती है। इसके जब वो वक्र पृष्ठ की बात करेगा, वक्र पृष्ठ या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे 2 पाई आर एच। ये वाला वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये सारा ढक्कन को छोड़कर। जब वो पूछता है टोटल सरफेस एरिया में, अब वो वक्र के साथ साथ दोनों ढक्कनों को भी साथ लेके चल रहा है, तो फिर फॉर्मूला वही वक्र का तो रहेगा सेम, 2 पाई आर एच प्लस एक नीचे सर्कल है, एक ऊपर सर्कल है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल का एरिया है। अब इसमें 2 सर्कल इंक्लूड हो गए, एक ऊपर है एक नीचे है, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए हम एक फॉर्मूला क्या रखेंगे, 2 पाई आर दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, h प्लस आर। ये फॉर्मूला आप टोटल सरफेस के लिए याद रखोगे। जब भी वॉल्यूम की बात करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या बेलन का आयतन, तो पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस का स्क्वायर करेंगे h से मल्टीप्लाई, और 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3.14 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो बेलन का आयतन आ जाता है। आयतन का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया हुआ है कि इसको बनाने में अगर ये सॉलिड है तो कितना मटेरियल लगा है, या फिर इसके अंदर कितनी हवा, कितनी कोई मटेरियल इसके अंदर समा सकता है, वो इसका आयतन होगा। इसी तरह शंकु क्या है, एक आइसक्रीम की कैप होती है, उसकी शेप शंकु की ही होती है। ये जोकर की कैप लगा लो, या फिर ये इसकी हाइट होती है, सिंपल हाइट, रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। ये एल है, तिरछी ऊंचाई बोलते हैं इसको हम, स्लांट हाइट, ये रेडियस है ये वाली, और ये एच है। जब इसके वक्र सरफेस एरिया की बात करते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तब फॉर्मूला यूज करेंगे पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू एल प्लस आर। वॉल्यूम की बात करते हैं, आयतन निकालना है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जो बेलन का आयतन होता है उसी का 1/3 कोन का आयतन बन जाता है, शंकु का आयतन बन जाता है। सरफेस एरिया में हमें एल का पता होना जरूरी है, रेडियस और एल, लेकिन वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस और एच की जरूरत है, इस वाली हाइट की जरूरत है। कई बार वो रेडियस और ये एच देगा तो एल फाइंड करनी है। एल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे, क्योंकि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनी हुई है, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूज है, कर्ण है, तो वो कैसे निकलेगी, एल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहाँ से निकल जाएगी। कभी आर निकालनी हो
तो कैसे निकालेंगे, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। जब एच निकालनी हो तो फिर क्या करेंगे, एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये एच निकालने का फॉर्मूला रहेगा, ये आर निकालने का, और ये लेंथ स्लांट हाइट निकालने का फॉर्मूला रहेगा। ये फॉर्मूला तब यूज करना हमने जब हमारे पास इसका डायमीटर ना दिया हो, हाइट और स्लांट हाइट दी होगी। अदरवाइज अगर आपको डायमीटर दिया हो तो रेडियस का, डायमीटर का हाफ करेंगे तो रेडियस यहीं से निकल सकती है। जैसे सपोज करो यहाँ पर डायमीटर दिया होता, मान के चलो डायमीटर 8 है, तो रेडियस फिर निकल सकती है, 8 का हाफ कर दो 4, वहां से रेडियस निकल सकती है। पर कई बार वो डायमीटर ना दे तो फिर आपने एच और एल का यूज करके रेडियस को निकालना है। इसी तरह गोला है, गोले की शेप क्या होती है, देखने में सर्कल की जैसे शेप दिखेगी लेकिन वो सर्कल होता नहीं है। सर्कल एक प्लेन फिगर होती है, गोला सॉलिड होता है, जैसे धरती है, चांद है, या फिर एक लड्डू का एग्जांपल ले लो आप, या फिर ऑरेंज का एग्जांपल ले लो, वो सब गोला होते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो सरफेस एरिया होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 4 पाई आर स्क्वायर। और टोटल सरफेस एरिया भी इसका सेम रहता है, जो कर्व सरफेस एरिया है वही टोटल सरफेस एरिया है। गोले के केस में टोटल और लिख लो कर्व सरफेस एरिया, टोटल भी और कर्व भी सेम ही होता है 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम होगा। इसी तरह जब हमारे पास अर्धगोला हो, अर्धगोले का एग्जांपल है, जैसे आप एक अमरूद को बीच में से काट दो तो उसकी शेप अर्धगोले की आएगी, या फिर कटोरी की शेप अर्धगोले की होती है अगर वो कटोरी सॉलिड है। ये इसकी रेडियस है। इसका कर्व सरफेस एरिया गोले का ही हाफ होता है, ये गोले का हाफ है, तो कितना आएगा, 4 का हाफ कर देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल की बात आएगी जब, टोटल सरफेस एरिया, अब उसमें एक सर्कल भी ऐड हो गया यहाँ पर, देखो 2 पाई आर स्क्वायर, ये कर्व सरफेस एरिया था 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें पाई आर स्क्वायर एक सर्कल वो भी ऐड हो जाता है, तो 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर, कितना हो गया हमारे पास, 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, किसका है, हेमिस्फीयर का, अर्धगोले का। इसका जब हमने वॉल्यूम निकालना हो, आयतन निकालना हो, तो जो गोले का आयतन है 4/3, उसका आधा करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास गोले का। एक और फिगर है जो एक बेलन की ही शेप की होती है, जैसे कि खोखला बेलन, खोखला बेलन। पाइप बोल सकते हो आप इसको। यह है खोखला बेलन या फिर पाइप। पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका अब हम बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को प्लस करके चलेंगे। इसकी एक रेडियस, इसमें 2 रेडियस होती हैं, एक रेडियस स्मॉल है और दूसरी रेडियस यहाँ तक की, इसको हम बड़ी आर, कैपिटल आर मानेंगे। दोबारा समझ लो, ये आप देखने इस फिगर को देखो ध्यान से, ये एक पाइप की फिगर है। अब हम इसको फ्रंट व्यू देख रहे हैं। फ्रंट व्यू जो ये वाला बेस है, फ्रंट व्यू में देखने से ऐसा लगेगा ये इसकी स्मॉल आर है, छोटी आर है। बड़ी आर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये पूरी बड़ी आर है, सेंटर से लेके सर्कल तक, ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है। तो जब भी हम इसके वक्र पृष्ठ की क्षेत्र हाइट सेम होगी, अंदर और बाहर की सेम हाइट होती है पाइप के, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, वक्र पृष्ठ जो बेलन का बाहरी सरफेस एरिया था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल था, उसके लिए फॉर्मूला हम क्या यूज करते थे, 2 पाई कैपिटल आर एच, क्योंकि बाहर के लिए ले रहे हैं हम यहाँ पर। आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या था, प्लस अंदर वाला वक्र पृष्ठीय छोटी आर लेके चलेंगे। अंदर का मीन्स पाइप के अंदर का सरफेस एरिया, पाइप के जो अंदर वाला पार्ट है उसका एरिया क्या है, सेम रहेगा, वो भी है तो बेलन ही है, अंदर तो है तो फिगर वो भी बेलन है, तो 2 पाई आर एच, छोटी आर लेंगे। दोनों में से 2 पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, एच भी बाहर निकाल सकते हैं, एच भी सेम है, तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। आर डिफरेंट है, यहाँ कैपिटल है, यहाँ स्मॉल है, बाकी सब देखो 2 पाई कैपिटल एच कॉमन था, वो हमने कॉमन लिया। तो ये एक पाइप का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है अंदर और बाहर का। जब वो पूछता है टोटल सरफेस एरिया,
टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब उसमें क्या आएगा, ये तो प्लस होगा ही होगा, 2 पाई एच इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब और क्या प्लस होगा, जो ये किनारे हैं देखो, ये रिंग बनी हुई है, जो रिंग शेप देखो फ्रंट व्यू से ज़्यादा क्लियर होगा, ये रिंग बनी हुई है। अगर इसके ऊपर पेंट करना पड़ जाए पाइप के ऊपर, तो यहाँ पर भी तो पेंट होगा, ये भी तो एक सरफेस एरिया है ये वाला। तो ये सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, बाहरी सर्कल माइनस आंतरिक सर्कल। बाहरी सर्कल क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और अंदर का सर्कल क्या है, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये हमारे पास रिंग का क्षेत्रफल बन जाता है। तो ऐसी कितनी रिंग थी हमारे पास, 2 है, एक यहाँ पर नीचे है और एक ऊपर है, तो हम इसको डबल 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, या फिर इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, 2 तो कॉमन है ही है, पाई भी कॉमन निकाल दो, तो यहाँ पर क्या बच गया, एच उधर नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या बचता है, एच बनता है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, दोनों रेडियस का जोड़, प्लस 2 तो कॉमन है ही, पाई भी कॉमन है, यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसमें भी कैपिटल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के हम इसको क्या कर सकते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। इसमें से भी देखो आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2 पाई इंटू क्या बच गया हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर को हमने कॉमन लिया क्योंकि इसमें भी है और इस टर्म में भी है, तो अंदर क्या बचता है, एच इंटू एच प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। आप ये वाला फॉर्मूला लर्न करोगे, इसको छोड़ दो। जब भी टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाई पूछेगा, हमने क्या करना है, डबल करना है। किसको करना है, पाई को डबल कर देना, बाई बटे 7। उसके बाद जो रेडियस दी हुई है ये वाली, जैसे मान लो कैपिटल आर हम 8 दी होती और स्मॉल आर चलो मान के चलो 1 दी होती, और एच की वैल्यू सपोज करो 5 है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 22/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44/7 आ जाता है। कैपिटल आर में स्मॉल आर को प्लस करेंगे, 8 और 1 9, मल्टीप्लाई में सब कुछ, ये फिर से मल्टीप्लाई। अब कैपिटल आर में से छोटी आर को माइनस करेंगे 7 और प्लस देखो 8 माइनस 1 7 में हमने क्या जोड़ना है, हाइट जोड़ देनी है 12। तो ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप हो जाएगा। एक और सॉलिड फिगर हो सकती है, जैसे मैंने आपको अर्धगोला तक करवाया है, पर कई बार वो अर्धगोला खोखला होता है, खोखले टाइप कटोरी टाइप होती है, जैसे ये वाली है, ये कोई अर्धगोला है परंतु वो खोखला है, अंदर से खोखला है। खोखला मीन्स ये कटोरी टाइप है, इसमें कुछ दाल सब्जी डालने का स्पेस है। तो ये इसका वक्र पृष्ठीय क्या होगा, अगर वो कर्व वक्र पृष्ठीय पूछता है, टोटल वक्र पृष्ठीय बाहरी, इसमें पूछेगा वो बाहरी या फिर आंतरिक, बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय। बाहरी क्या होता है, वही 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आंतरिक क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये तो अर्धगोले वाले ही फॉर्मूले हैं, पर कई बार वो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है, संपूर्ण टोटल सरफेस एरिया। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल, प्लस ये ऊपर रिंग बनी हुई है, अभी बताया था रिंग का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये रिंग टाइप होती है, रिंग मीन्स उसके किनारों का तो एरिया है ना, बीच में से खाली है, तो किनारों का तो कुछ ना कुछ एरिया है। तो वो क्या होता है, ये बाहरी सर्कल माइनस अंदर का सर्कल, पाई आर स्क्वायर माइनस अंदर वाला पाई आर स्क्वायर। तो इन सभी में से कॉमन क्या आ सकता है, पाई कॉमन आ सकता है, बस पाई को कॉमन निकालो तो क्या रहता है यहाँ पर, 2 कैपिटल आर स्क्वायर 2 स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में यूज करोगे, क्या, पाई बड़े आर का स्क्वायर। जैसे मान लो हमारे पास बड़े आर की वैल्यू 7 है, छोटे आर की वैल्यू मान के चलो 1 है, तो क्या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई बाई बटे 7 कैपिटल आर स्क्वायर 7 49 का डबल क्या हो जाएगा 98,
स्मॉल आर स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक और एक का डबल क्या होगा 2, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, 49 माइनस 1 गया 48, 48 2 50, 98 और 50 8, 9 और 5 14, मल्टीप्लाई में 22/7, 7 से इसको कट कर लेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 बचता है, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो क्या बचेगा 22 चौके 88, 8 22 एकम 22 और 8 30, 22 एकम 22 और 3 25, 22 दूनी 44 और 2 46, पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। मीन्स 465 स्क्वायर यूनिट होगा जो, वो इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। इसी तरह जब वो आयतन की बात करेगा तो बाहरी आयतन क्या था, बोलेगा 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस अंदर का आयतन माइनस कर दो 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, 2/3 कॉमन आ जाएगा, पाई भी कॉमन आएगा, तो कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये हमारे पास बताएगा कि इस अर्धगोले को, इस कटोरी को बनाने में कितनी मेटल लगी हुई है। बाहरी अर्धगोला माइनस अंदर का अर्धगोला, तो ये मेटल बच जाएगी जितनी भी इसमें यूज हुई।